आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है एक दिन सियासत बिन। और इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर की पूर्व मंत्री प्रिया सेठी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। प्रिया जी, जैसे कार्यक्रम का नाम ही है कि एक दिन सियासत बिन, तो सियासत पर आज कोई सवाल नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन पर सवाल रहेंगे। तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगा आपसे कि आपके बारे में बहुत कम लोग जो हैं वो जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो जानते हैं कि प्रिया सेठी जम्मू कश्मीर से हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आप गुजरात से हैं। तो थोड़ा सा अपने बारे में, पढ़ाई कहाँ से हुई आपकी? पहले शुरुआत तो मैं पढ़ाई से ही करूँगा कि शुरुआती दौर में आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो एनजीसी में थे और ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन में वो सीनियर जियोफिजिस्ट थे। और उसके कारण उनकी पोस्टिंग जो थी वो अलग अलग प्रदेशों में होती थी। और उनमें से एक प्रदेश गुजरात भी था, एक प्रदेश हमारा उत्तराखंड। मेरी पढ़ाई मद्रास में भी हुई है। तो ओवरऑल इस देश के हर प्रांत में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। जो मुख्यतः जो मेरी स्कूलिंग हुई है मुख्यतः मेरी गुजरात में हुई है, और कॉलेज जितना भी था वो उत्तराखंड में हुआ है। तो इस वजह से जितनी भी मेरी जीवन बीता है वो इस प्रदेश से बाहर ही बीता है, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हमने इस प्रदेश के बाहर ही दिया है। तो पढ़ाई में कोई ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, और एक ऐसा खास दोस्त होता है हमारा जो हमें उस समय दिलासा देता है कि नहीं, अगर ये समय बुरा है तो आगे जाकर जो है वो सही समय आने वाला है? तो वो दोस्त कौन था? मेरी पढ़ाई जब हो रही थी तो मैंने साइंस साइड ली हुई थी 11th-12th में, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। अच्छा। और डॉक्टरी में तो आपको ऑल ओवर इंडिया के आपको कंपटीशन में बैठना पड़ता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, हम दोनों इकट्ठे ही बैठ के पढ़ाई करते थे। और उस दौरान क्या हुआ कि कुछ कारणों से मैंने तो एक दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया और उसने किसी और कॉलेज में ले लिया। लेकिन हम लोगों की पढ़ाई जो थी, जो हम फोकस रहते थे कि हमने एक साल अपना जो है कॉम्पिटिशन्स के लिए देना है। तो उन दौरान जो था मैंने अपनी पढ़ाई कोशिश की कि हम कोई आपके जो जितने भी हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके अंदर हमने फॉर्म वगैरह फिल किए। और लेकिन दुर्भाग्य की बात थी कि उसका रैंक बहुत अच्छा आया और मेरा रैंक जो था बहुत नीचे आया। अच्छा। तो जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज मुझे मिला था डॉक्टरेट करने के लिए, वो इतना उस तरह का नहीं था। इस वजह से मुझे वो छोड़कर तो है फिर मेरे को अपनी जीवन दूसरी तरफ लेके जाना पड़ा, क्योंकि एक बार अटेम्प्ट करने के बाद फिर 5 साल की पढ़ाई आपकी उसकी होती है। उसके बाद फिर और 3 साल आपको चाहिए, यानी कि एक अच्छा परिपक्व डॉक्टर बनने के लिए आपको कम से कम 10 साल चाहिए। उसके अंदर से 1 साल मेरा पहले ही निकल गया कॉम्पिटिशन की तैयारी के अंदर। दूसरे साल के अंदर एडमिशन अच्छे कॉलेज में नहीं हुई। नीट क्लियर किया, लेकिन उस टाइम जो थी उसके अंदर कॉलेज नहीं मुझे अच्छा मिल रहा था। तो फिर उसकी वजह से 2 साल और निकल गए। तो मैंने सोचा कि अब हमें दिशा थोड़ी चेंज करनी चाहिए। फिर मैंने और पढ़ाई करने के बाद जो है और तरीके से इसको आगे शुरुआत की। अच्छा, जब हम छोटे होते हैं तो घर का माहौल अगर देखें तो वहाँ पर ऐसा माहौल होता है कि झगड़े अक्सर होते हैं, देखा जाता है। तो प्रिया सेठी का सबसे ज़्यादा झगड़ा घर में किसके साथ होता था और किस चीज़ को लेकर होता था? मज़े की बात यह है कि हमारी जॉइंट फैमिली होती थी। मेरे चाचा के 2 बेटे थे और मेरा अपना एक ब्रदर है। तो मैं कज़िन्स में और सब में सिर्फ एक ही बहन होती थी। अच्छा। और सबसे बड़ी और सबसे डोमिनेटिंग ही मैं होती थी। सब सुनते थे मुझे और मेरी ही चलती थी घर के अंदर। अगर थोड़े एज के बाद अगर हमने कोई काम भी करना था, कोई पढ़ाई भी करनी होती थी या कोई गेम्स खेलनी होती थी, तब हमारे पास एक ही चैनल होता था। तब स्टार ट्रैक आता था उन दिनों में, संडे के संडे। तो हम लोगों ने एक ही जगह पे बैठ के इसको देखना। लड़ाई तो बहुत कम होती थी क्योंकि भाई मुझे मानते थे। और इस तरह से अपना जीवन जिया जिसके अंदर महिला मतलब बहनों का मुझे कम मिला साथ, क्योंकि बहनें थी नहीं, कज़न्स में भी नहीं थी। और सिर्फ मेरे चाचा के बच्चों में मैं ही थी एक।
और इसी तरह मेरे जो नान का परिवार है उसके अंदर से भी मैं ही एक परिवार में थी, तो वो लगता था कि आगे पीछे आपको सब डोमिनेटिंग मैं ही होती थी हमेशा। अच्छा, सबके बीच में, मतलब चाहे मामा का परिवार है, नेतागिरी बचपन से ही आ गई चाहे थी। घर में, नहीं ऐसी बात नहीं थी, बट हमारे परिवारों में बच्चियों को एक मान सम्मान दिया जाता था, पढ़ने के लिए एक छूट दी जाती थी। कहीं भी कुछ इस तरह का प्रावधान होता था तो उसमें मेरे फादर का तो एक नियम था। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाड़ी चलाना अगर किसी ने सीखा पहले तो वो मैंने ही सीखा था अपने घर के अंदर। अच्छा। मेरे भाइयों ने भी बाद में सीखा। तो इस तरह का एक ओपननेस जो है वो शुरू से मुझे परिवार में मिली है। और सौभाग्य की बात ये थी कि जिस परिवार में मुझे शादी करके आना तो उस परिवार में भी खुला मिला, मतलब हर महिला को मान सम्मान। ये आपकी अपनी प्रतिभा से आप आगे निकल सकते थे, आपको कोई रोकता नहीं था, कोई टोकता नहीं था। इस तरह से आप अपना जीवन का अपनी शैली अपनी। अच्छा प्रिया जी, ये मान्यता है कि बेटी का ज़्यादा लगाव अपने पिता के साथ होता है और बेटे का लगाव अपनी माता के साथ होता है। प्रिया सेठी का लगाव किसके साथ ज़्यादा था? पिता के साथ। पिता के साथ। आप हैरान होंगे, जब मेरी शादी होने वाली थी तो जितनी भी शॉपिंग होती है हर बेटी माँ के साथ करती है, लेकिन मैंने अपनी शॉपिंग सारे अपने फादर के साथ की है। साड़ियाँ खरीदनी हों, सूट्स खरीदने हों, कोई बहुत कोई चीज़ पसंद आ जाती थी। हम एक सर्विस क्लास के लोग थे, कई बार अपने अफोर्ड से ज़्यादा भी हम एक लिमिटेशन होती थी पैसे खर्चने में। तो अगर कोई चीज़ बड़ी पसंद भी आ जाती थी फादर लेके देते थे। अच्छा। मदर थोड़ी हिचकिचाती थी, लेकिन फादर का साथ जो था उनका साथ मेरा पढ़ाई में उन्होंने प्रोत्साहन दिया। पढ़ाई में अगर नंबर कम आ जाते थे तो डांट भी हमें उन्हीं से पड़ती थी। माता हमारी बैठती थी पढ़ाने के लिए, लेकिन वो चौथी पाँचवीं तक ही उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद जो है सारा का सारा दामोदार मेरे फादर के साथ मेरा ज़्यादा लगाव था। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई गलती करी हो और आपकी माताजी आपको डांट रही हो और आपके पिताजी फटाक से आ गए मसीहा बन के कि क्यों मेरी बेटी को क्यों डांट रही हो? नहीं, ऐसा कभी कोई नहीं आया। मेरी माता हमेशा सेव करती थी मुझे, और फादर से हमेशा जो मैं आज पढ़ाई जितनी भी कर पाई हूँ, जितनी भी नॉलेज है मुझे बहुत खुशी है कि उसमें मेरे फादर का बहुत बड़ा योगदान था। एक बार ऐसा हुआ कि एक मैथ्स में मेरे 98 मार्क्स आए 100 में से। 2 मार्क्स कहाँ चले गए, तो जब मैं घर में आके मैंने बताया कि मुझे लगता है कि ये मेरा गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि कैसे गलत हो गया। उसके बाद पेपर हमारे आपके वो स्कूटनिंग होती है, पेरेंट्स को दिखाए जाते हैं, उसके अंदर से मैं उतारने में गलती 2 की जगह 4 लिख दिया मैंने। अच्छा। आंसर शीट के ऊपर। तो उस दिन मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि आप पूरी तरह से आप एकदम से कंसंट्रेट करके काम क्यों नहीं करते हो। आप 2 की जगह आपने 4 उतार दिया तो आंसर तो आपका गलत होना था। तो 100 में से 100 आपके आ जाते अगर आप जो है ये सिर्फ ये गलती नहीं करते। तो इस तरह से बड़ी सारी चीज़ों के अंदर हमें माता पिता ने हमें बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी सिखाई। कम पैसों में जीना सिखाया, जितना हमारे पास होता था उतने में जीना सिखाया। और यूँ कहें कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। बिल्कुल। और सेविंग्स करनी सिखाई कि आपको सेव कैसे करना है, और परिवार के अंदर आप का किस तरह से एक योगदान हो सकता है, उसमें भी फादर का एक बहुत बड़ा रोल था मेरे लिए। प्रिया जी, एक महिला के लिए पहली चुनौती होती है, या फिर मैं कहूँ कि सबसे बड़ी चुनौती होती है जब उसकी शादी हो रही होती है। और स्टेट अपने वहाँ पर तो ठीक है, लेकिन स्टेट के पार जाना, और उस समय कभी घर वालों ने आपको कहा कि इतनी दूर शादी हो रही है, हमारी बच्ची कैसी रहेगी, वो एक टेंशन होता है, वो हर एक माता पिता के मन में होता है। उस समय जिस समय आपकी शादी हो रही थी तो आपके पिता ने आपसे बात की कि कैसे आने वाला समय आपका, अब आप एक अलग चरण में जा रही हैं, आपकी अलग दुनिया जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है, उस समय कैसा था वो माहौल? नहीं, देखिए पेरेंट्स की इच्छा से ही शादी होती है, पेरेंट्स ने कुछ सोचा होता है। पहले ज़माने में तो बेटियां बहुत ज़्यादा अपने आप को बताती भी नहीं थी, ऐसा कोई चॉइस भी नहीं था। तो इतना सपोर्ट हमें मिलता था कि हम फ्रीली अपने माँ बाप से हर बात कर जाते थे। फादर से तो मैं हर बात ही शेयर कर जाती थी। तो परिवार से इतना दूर ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी मेरे परिवार के बहुत सारे रिश्तेदार हैं, यहाँ पे सब अपने हैं यहाँ पर सारे। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में आना एक अलग से एक उत्साह भी रहता है। उन दिनों में तो
आजकल तो बच्चे बहुत कैरियर ओरिएंटेड हैं और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होके चलते हैं, लेकिन उस समय माँ बाप चाहते थे कि अच्छा एक जीवन मिले। लेकिन मेरे फादर ने एक शर्त रखी थी पेरेंट्स के आगे कि इसकी जो पढ़ाई है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए, जहाँ तक ये पढ़ना चाहती है इसको पढ़ा दिया जाए। तो वो सपोर्ट एक जो है मुझे इन लॉज से मिली थी, तो मुझे लगता है एक ओपननेस थी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं था। अच्छा, प्रिया सेठी को ये कब बात ऐसी लगी या फिर दिमाग में ये बात स्ट्राइक की कि मेरे को ना ही डॉक्टर बनना है ना ही कुछ और करना है, बस अब मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी है? ऐसा नहीं था, मैं जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहती थी अपने जीवन में। किसी भी दायरे में रहकर कोई भी समाज का काम जो है मैं करना चाहती थी। और जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए तो मुझे लगा कि अब मेरी जो अपने अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो मेरे अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं, वो भी मेरे को कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट। तो मैं हमेशा से सेठ साहब को ये कहती थी कि आप मुझे मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ या किसी में सिलेक्शन करवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जॉब क्यों करोगे, आप जॉब सीकर बन जाओ, कि आप लोगों को देने वाला काम करो। तो तब मैंने कोई 2002 के अंदर मैंने एक स्कूल खोला था। बचपन शायद किसी को याद ना हो, लेकिन एक छोटा सा हमने एक फ्रेंचाइजी ली थी और फिर उसका स्कूल खोला मैंने बचपन छन्नी हिम्मत में। मेरे पास जगह थी, मकान वगैरह था। वहाँ पर जब स्कूल खोला तो मेरे साथ सराउंडिंग में 3 और ऐसे प्ले स्कूल का नाम क्या था? देखिए, क्योंकि अब बात चली बचपन प्ले स्कूल था, छन्नी में ही था। उसके साथ में विसिनिटी में और अच्छे ब्रांड्स आ गए थे, उसी साल आ गए थे। लेकिन हैरानी की बात है कि मैं इतनी मेहनत करती थी, यहाँ से वहाँ जाना, और इतनी मेहनत होती थी मेरे उस काम के अंदर कि पहले ही साल के अंदर मुझे एक अच्छा नाम जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मेरे को और दायरे मिलने शुरू हो गए। एज अ कॉर्पोरेटर मुझे इलेक्ट हो गई। फिर मुझे स्कूल की जिम्मेदारियाँ और कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारियाँ इकट्ठी निभाने के लिए मुझे मुश्किल होता था। मैंने किसी को लेट ओवर कर दिया, किसी को स्कूल। फिर उसके बाद फिर एक जीवन की शैली जो है, फिर एक मकाम मिल गया कि इस मकाम को हासिल करना है। एम्बिशंस ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मंत्री बनना चाहती थी या मैं एमएलए बनना चाहती थी, ऐसा कोई मंशा नहीं थी। बट जिस संगठन ने मुझे एक पार्षद बना के जिताया था, जिस संगठन का नाम के साथ में जीती थी, जिस परिवार के नाम के साथ में जीती थी, उसकी तरफ मेरा कोई दायित्व बनता था। मेरा को ऐसा लगता था ये मेरा परिवार है, एक परिवार ये भी है और एक परिवार दूसरा भी है। तो मुझे लगता था कि दोनों परिवारों को हमको उसको लेके चला। और इसी तरह हम सोशल वर्क कितना ज़्यादा मैं कर सकती थी, महिलाओं की पेंशनें लगवानी, या फिर लाइट का बात करनी, या फिर लोगों से बात करनी। कोई एक महिला बुजुर्ग घर पे भी आ जाए, उसको अगर मैं प्यार से मिलती थी तो वो चाहे उसका काम हो ना हो, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती थी कि वो वापस जाती थी, कहती थी नहीं काम हो ना हो लेकिन वो मिली तो हाँ, मन में संतुष्टि रहती है। तो इस तरह से मुझे लगा कि मेरे पर अगर संगठन ने विश्वास एक जाहिर किया है, समाज में अगर स्कूल भी था, वो भी एक सामाजिक काम था, और ये अगर ईश्वर की कृपा से या अपने ही रुतबे के कारण जो अगर हमें ये चुनाव लड़ने को मिला और उसमें मुझे आगे आने की अवसर मिला है, तो मुझे इसको भी एक अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इसको समझना चाहिए। तो इन दोनों जिम्मेदारियों को मुझे लगता है इकट्ठा मैंने चलाने की कोशिश की, और फिर जो है आगे आप फिर उसके बाद तो सब अपने आप होता गया। खैर, आज तो आपको जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा जानता है। अगर प्रिया सेठी पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या होती? प्रिया सेठी एक बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट होती, क्योंकि एजुकेशन के अंदर मेरी मंशा थी एक बहुत बड़ा स्कूल खोलूं। मेरी मंशा थी कि मैं समाज के लिए कुछ इस तरह से एक ऐसा इंस्टीट्यूशन डेवलप करूं जिसके अंदर बच्चे आएँ, बच्चे पढ़ें और एक्सेल करके जाएं। अभी भी मेरी एक बहुत मंशा है कि हम एक ऐसा 30 बच्चों का या 40 बच्चों का ग्रुप तैयार करें जो IAS IIT के लिए, जो बच्चे स्पेंड नहीं कर सकते, दिल्ली जैसे शहरों में नहीं जा सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उनका ऐसे 30 बच्चों का जो है हम ऐसा ग्रुप स्टार्ट करें, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर जाना हो या आपको इंजीनियरिंग करनी हो, इनमें अंदर भी आपको प्रतिभा स्थापित करनी होती है। और मैंने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे किश्तवाड़ का बच्चा हो, डोडा को हो, अभी बिश्ना से एक बच्चे ने किया है, तो कितना कैलिबर है। लेकिन कईयों को तो मुकाम मिल जाता है, कईयों की तो स्पेंडिंग पावर अच्छी होती है, और कई बच्चे जो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग का काम जो है अगर हम कहीं ना कहीं कर पाएँ
तो ये मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। भारतीय जनता पार्टी में आकर इतना प्यार, इतना सम्मान मिला, आपको लगता है कि अगर आप किसी और पार्टी में होती है यही प्यार सम्मान वहाँ पर मिलता? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जम्मू कश्मीर पूरे हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान की नज़र से देखती भी है और सम्मान देती भी है, और समय समय पर आपको आपकी अपनी प्रतिभा के अकॉर्डिंग आपको वो मुकाम मिलता भी है। और इस पार्टी के अंदर कोई आपको दूसरी नज़र से देख नहीं सकता, और हम सब भाई बहनों की तरह एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के साथ सिर्फ संगठन के लिए हम वफादारी से काम करने का ये हमारा लक्ष्य रहता है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो महिलाओं को सम्मान। मुझे बताइए कि 33% ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आरक्षण अगर किसी पार्टी ने दिया, बाद की तो बाद में बात है, पहले तो आपके घर परिवार से शुरू होता है, तो 33% आरक्षण अगर महिलाओं को मिला है पार्टी के ओहदेदारों में से, आप देखेंगे अगर 10 पार्टी के ओहदेदार हैं तो उसमें से 3 महिलाएं होंगी, बिल्कुल 7 पुरुष होंगे। तो इस तरह की क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन से ही आप डेवलप करके जो है आप फिर इलेक्शंस में लेके जाते हो बहनों को और अलग जगह जाते हो। तो ये एक ही पार्टी है जिसने, भारतीय जनता पार्टी, जिसने महिलाओं को सम्मान ही नहीं दिया। हर चीज़ वो दी है। आपने देखा है प्रधानमंत्री जी की कितनी जो स्कीम्स आ रही हैं, उसके अंदर हर स्कीम, हर तीसरी चौथी स्कीम जो है महिला ओरिएंटेड है। बिल्कुल, कि उसका सिर्फ एम्पावरमेंट ना हो, उसका फाइनेंशियल एम्पावरमेंट हो, उसकी सोच बदले, उसकी एजुकेशन की एम्पावरमेंट हो, और वो समाज के अंदर इज्जत से जी सके। आपने इस तरह के जो प्रावधान है माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के लिए दिए हैं, तो मुझे लगता है अगर ये सोच कांग्रेस के लोगों में होती तो आज इस देश की दिशा और दशा अलग होती। फिर भी अगर मैं ये कांग्रेस के लोगों की अगर होती तो 370 हटने के बाद सियासत नहीं, आज रहने दीजिए, सियासत नहीं। अब फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर एक कोई पार्टी चुननी हो, एक कोई पार्टी चुननी हो बीजेपी के अलावा, खैर बीजेपी में तो आप हैं ही, वो तो आपके रग रग में है, लेकिन फिर भी उसके अलावा जो एक पार्टी आपको पसंद हो? बिल्कुल नहीं, कोई पार्टी पसंद नहीं है। मुझे घर बैठना अच्छा लगेगा दूसरी पार्टी तो सोच ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन मेरा परिवार है। जो दायित्व इस परिवार में मिलेगा वो दायित्व मेरे लिए सर मान्य है। अगर पार्टी मुझे कहेगी कि आप घर बैठ जाओ तो मैं घर भी बैठने के लिए तैयार हूँ। ऐसा। अच्छा, प्रिया सेठी को किस नेता से प्रेरणा मिलती है? किस नेता को देखती हैं, किस नेता को सुनना पसंद करती हैं या करती थी, और उनके आदर्शों को फॉलो करती? मुझे सुषमा जी के जो उनके भाषण होते थे, अभी भी मैं देखती हूँ। सुषमा स्वराज जी हमारी एक ऐसी नेतृत्व बनी कि बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने वो हासिल किया जो कोई भी आज तक हासिल नहीं कर पाया। जिस तरह से वो वक्तव्य देती थी, कितनी बढ़िया ओरेटर थी। सुन के कई बार तो रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं उनके, जब हम स्पीचेस सुनते हैं इसमें पार्लियामेंट के अंदर करती थी। शी वॉज द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन एंड अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन। बहुत बड़ा एक मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत वो रहा है। और दूसरी है हमारी स्मृति ईरानी जी। अच्छा। स्मृति ईरानी जी की भी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है। और स्मृति जी शी हैज़ क्रिएटेड अ हिस्ट्री। उन्होंने इस छोटी सी कार्यकाल के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट को उसके गढ़ में जाके हराया 5 साल निरंतर मेहनत करने के बाद। ये एक बहुत बड़ी बात है पूरे देश का। जो एक कांग्रेस जो 150 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, उसके अध्यक्ष को उसके गढ़ में जाके हराना स्मृति ईरानी जी ने तो एक हिस्ट्री क्रिएट की है। अच्छा, एक और सवाल है, जो सवाल एक पूछा जाता है आम लोगों के द्वारा कि आम लोगों का जैसे घर का माहौल होता है, क्या एक नेता का घर का माहौल भी वैसा होता है कि अलग होता है थोड़ा? क्या लगता है आपको? नेता के घर का माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता है। डिफरेंट? बिल्कुल। परिवार के लिए आपके पास बहुत थोड़ा टाइम होता है और लोगों के लिए ज़्यादा होता है। हम कभी अपना दरवाज़ा ये नहीं कह सकते, बंद नहीं कर सकते किसी के लिए। हमेशा हर टाइम हमारे दरवाजे खुले रहते हैं। और मतलब लाइक हॉस्पिटल 24/7 खुला है, कोई भी आ सकता है। कोई मर्जी आए, रात को थोड़ा पूछ के आए, शाम के बाद कोई 7, 8, 9 बजे के बाद तो फ़ोन करके आए, तो
किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर जो मर्ज़ी आए काम अपना करा के जाए। इस तरह का माहौल आज से नहीं, मैं तो कम से कम 20-21 साल से मेरे घर का माहौल ऐसा ही कि पहले तो पार्षद थे तो तब आते थे, और उसके बाद फिर मंत्री बने तो फिर आना शुरू हुए। आते ही रहते हैं लोग, मतलब लोग कम नहीं होते। कभी किसी को कॉलेजेस में एडमिशन है, किसी को पेंशनें लगवानी है, किसी को सिलेंडर चाहिए, किसी की लाइट ऐसी है, किसी का कुछ है, कोई एसोसिएशंस वाले हैं, जैसे अभी कल ही हमने वैक्सीनेशन का लगाया। तो इस तरह का आते रहते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का काम कभी रुकता नहीं है, और मुझे लगता है कि ना ही हमारे दरवाजे कभी किसी के लिए रुकते हैं। प्रिया जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि अगर प्रिया सेठी की ज़िंदगी से एक दिन निकाल दिया जाए सियासत का, तो प्रिया सेठी क्या करेंगे उस एक दिन में? कोई सियासत नहीं करनी है, एज ए कॉमन मैन क्या करेंगे? प्रिया सेठी एक पहाड़ी पे नदी के किनारे जाकर एक किताब के साथ बैठेंगी और उसको आराम से पढ़ेंगी। किताब कौन सी होगी? किताब तो कोई भी होगी, अभी तो मेरी अच्छा, मतलब मन शांत करने के लिए? मन शांत करने के लिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो प्रिया सेठी हमसे बातचीत कर रही थी, और हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिस कार्यक्रम का नाम है एक दिन सियासत बिन, उम्मीद करता हूं कि ये कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद होगा। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।